स्पीकर पंजाब असेंबली कौन सैफुल मलूक होकर या सिप्तैन खान अरकान असेंबली पहुंच गए। खुफिया राय शुमारी का अमल जारी। उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का बासानी कामयाबी का दावा। PDM की जीत होगी, सरप्राइज देंगे। नून लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर की गुफ्तगू। साबिक वजीर आला हमजा शहबाज का जीत के लिए पूरा जोर लगाने का अज़्म। असेंबली का वजीर आला और परवेज इलाही अदालती वजीर आला हैं। हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली पहुंचने पर गुफ्तगू। IMF से जल्द कर्ज की फराहमी के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। कर्ज जल्द जारी कराने के लिए अमरीका IMF पर दबाव डाले। आर्मी चीफ की दरख्वास्त, आलमी मालियाती फंड्स पर कर्ज की फराहमी के अमल में तेजी लाने पर जोर दिया जाए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नायब वज़ीर खारजा वेंडी शर्मीन से बातचीत। मुल्की सलामती और दाखिली सूरत हाल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बैठक। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम का पाक फौज की तैयारियों और पेशा वराना उमूर पर इजहार एतमाद। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की खिदमात को सराहा। इंटर बैंक में 6 जुलाई के बाद पहली बार रुपए की कद्र में बेहतरी। डॉलर 50 पैसे सस्ता, 239 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 126 पॉइंट्स की कमी, 40,150 पॉइंट्स पर बंद। खैरात के लिए जमा की गई रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल हुई। बरतानवी अखबार का दावा। वुटन क्रिकेट को कई कंपनी और अफराद ने लाखों डॉलर के फंड्स दिए। अबू जहबी के शाही खानदान के एक वजीर ने भी 20 लाख पाउंड्स दिए। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड शायर में शानदार दावत की। मेहमानों को 2 था 2,500 पाउंड अदा करने और रकम खैराती मकसद के लिए इस्तेमाल करने का कहा। अखबार का इंकशाफ। गैर कानूनी काम हुआ तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुक्काम का मामला है। फवाद चौधरी का फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पर रद्द अमल। वुटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली रकम डिक्लेयर्ड है, फरूख हबीब का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से झूठी कहानी शाया कराने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी से लाटों जैसा सलूक न करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान अमेरिका में 2 कंपनियों के चेयरमैन हैं। उन कंपनियों की फंडिंग का तहरीक इंसाफ को भी इल्म नहीं। किसी जमात को गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग लेने का इख्तियार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बरतानवी जरीदे ने फॉरेन फंडिंग का पोल खोल दिया। स्टोरी से साबित हुआ तहरीक इंसाफ को ममनुआ फॉरेन फंडिंग हुई। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग की रकम जाती खर्च के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान का नाम फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। तहरीक इंसाफ को फंडिंग से मुताल्लिक तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी। विफाक चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकता है। वजीर इत्तला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत पहले और सियासत बाद में की पॉलिसी के तहत हुकूमत की बागडोर संभाली। मईशत की बहाली और पाकिस्तान को दिवालिया बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वक्त से गुफ्तगू। महंगाई के इलेक्शन पर मनफी असरात होंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट परेशान। आइंदा इजलास में वफाकी वज़रा को तलब करने का फैसला। मुआशी बहरान पर ब्रीफिंग लेकर आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया तश्कील दिया जाएगा। नैब क़वानीन में तरमीम। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त। अदालत ने विफाक को नोटिस जारी कर दिए। मारूज़ात तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं। अवाम के मुतासरा बुनियादी हुकूक की निशानदही करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नौम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन CPAC पर पेश रफ्तार तबादला ख्याल। चीन के साथ शराकतदारी को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। सफीर ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।
बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से जमहक अफराद की तादाद 111 तक पहुँच गई। 2500 से जायद मकान मुकम्मल तबाह, 11,000 से जायद को नुकसान पहुँचा। नोशकी में दर्जनों मकान जमी बोस, 2 गाड़ियाँ पानी में बह गईं। सोहबतपुर में मुताबिद देहात ज़ेरे आब। हब रिवर रोड लकी के मकाम पर हैवी ट्रैफिक को रोक दिया गया। बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। पाक फौज का बलोचिस्तान के बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 200 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी एविएशन के 4 हेलीकॉप्टर से 13 टन राशन, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया गया। योग में FC और सिविल इंतजामिया का मोबाइल फील्ड मेडिकल कैंप लगाया गया। अघोर में बंद कोस्टल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। झलमक्सी के साथ घंदावा का राबता बहाल, दीगर 2 सड़कों पर राबता बहाल करने की कोशिशें। पाक बहरिया का बलोचिस्तान के बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। जिला लसबेला के इलाकों उड़की, उथल और लाखड़ा में राशन और दीगर जरूरी सामान की तरसील। हेलीकॉप्टरों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मुकाम पर भी मुंतकिल किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, फूल पत्ते निखर गए। मरी और करीबी इलाकाजात में बादल जमकर बरसे। स्वाबी में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। नदी नालों में तूफानी और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खदशात। नेक्टा तहरीक तालिबान से किसी अमन मुआहिदे या उसकी मनसूखी का राजदार नहीं। जनवरी से जून के दरमियान दहशतगर्दी के 434 वाकयात में 323 अफराद शहीद हुए। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात हुए। वजारत दाखिला का सेनेट में जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक शहीद और उनके कजन को फैमिली के सामने अगवा करके शहीद किया गया। फोर्सेस ने जियारत में ऑपरेशन किया जिसमें 9 शर्क पसंद मारे गए। चंद मुफाद परस्त टोले ने हलाक शुदगान को लापता अफराद जाहिर किया। टोले ने जहीर नामी शख्स के भी हलाक होने का दावा किया जबकि जहीर जिंदा है। कबायली रहनुमा नूर अहमद बंगल सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िमनी इंतखाबात की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख और नए इलेक्शन कमीशन का फैसला कौम सुन लेगी। इत्तेहादियों की साख राख में तब्दील हो गई। शेख रशीद का ट्वीट। वज़ीर आला सिंध की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अगस्त को समाअत करेगा। साबिरा इस्लाम की बतौर खातून मोहतसिब तायनाती का लदम करार। खातून मोहतसिब की तायनाती और अहदे में तौसी अहलियत के मयार के बरखिलाफ थी। खातून मोहतसिब की तायनाती मेरिट पर दोबारा की जाए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट का दुआ जहरा के तमाम ससुरालियों के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। जहीर अहमद ने इगवा का मुकदमा का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। IG सिंध और दीगर को नोटिस। दुआ जहरा इगवा केस में पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। तफ्तीशी अफसर के मेडिकल मुआयना कराने की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। हफ्तावार महंगाई की शरह में 3.68% का मजीद इजाफा। मजमूई शरह 37.67% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 30 अशियाए जरूरिया मजीद महंगी। रहीम यार खान के इलाके खानपुर में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। नकासी न होने पर इलाका मकीनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। ट्रेन की आमद रफ्त मुअत्तल। लाड़काना की लोहार कॉलोनी में खवातीन ने नकासियाब न होने पर एहतजाज किया। मुल्क भर में कोरोना के वार हल्के पड़ गए। सिर्फ एक शख्स जामहक हुआ। 24 घंटे के दौरान 693 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद बरकरार।
आजादारी इबादत है, कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा नासिर अब्बास का मुहर्रम उल हराम में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा। थाई बुद्ध राहिबों के वक्त का स्वात में मुकद्दस मुकामात का दौरा। पाकिस्तान से अमन व खुशहाली के पैगाम के लिए म्यूजियम में अमन की घंटी भी नस्ब। थाई बादशाह रामादास की सालगिरह मनाई। थाई सिफारतखाने की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। केटू चोटी सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार आइसलैंड के कोफतैमा जॉन स्नोरी की फैमिली पाकिस्तान पहुंच गई। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जॉन स्नोरी की बेटी और बहनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। कागान के दिलफरेब नज़ारे देखने के लिए पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्कियों ने भी वादी का रुख कर लिया। सयाहों ने कुदरती हुस्न को अनमोल करार दे दिया। खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरास्ता मालदीव्स और दुबई से वतन वापस पहुंच गई। क्रिकेटर्स लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के लिए रवाना हुए। बाबर आजम दौरे श्रीलंका में खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर खुश। मजमूई तौर पर कारकर्दगी अच्छी रही। अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान और स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। मीडिया से गुफ्तगू। कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में कौमी बॉक्सर सुलेमान बलोच को शिकस्त। भारत के शिवा थापा ने 0 के मुकाबले में 5 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। शिवा थापा ने लाइट वेल्टरवेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।